फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 3 के फाइबर टू फैब्रिक की एक्सरसाइज कंप्लीट सोल्व करेंगे। इसके साथ इसके अंदर हम इसके कीवर्ड्स भी करेंगे एंड क्वेश्चन आंसर भी। ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी साइंस बुक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में। तो हम सबसे पहले चलो इस चैप्टर के कीवर्ड्स करते हैं। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर कीवर्ड्स आता है कॉटन वूल। कॉटन मीन्स होता है सूती या रुई, और वूल ऊन। फैब्रिक कपड़ा, फाइबर रेशा, नाइटिंग बुनना, स्पिनिंग काटना, वीविंग बुनाई, और यान धागा। ठीक, तो ये हमारे हैं कीवर्ड्स। अब इसके बाद एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर एज नेचुरल एंड सिंथेटिक। यानी कि जो हमें यहाँ पे कुछ फाइबर्स दिए हुए हैं, इसमें से हमें नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर कौन से हैं ये क्लासिफाई करना है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे नेचुरल फाइबर की। इनमें से हमें छांटना है कौन से नेचुरल फाइबर है। तो इसके अंदर हम इसका आंसर लिखेंगे नेचुरल फाइबर इनमें से है वूल, कॉटन, सिल्क, जूट। ठीक है, ये सारे हमें प्लांट से मिलते हैं इसलिए नेचुरल है। सिंथेटिक फाइबर यानी कि कृत्रिम फाइबर जो मानव द्वारा निर्मित है वो है नायलॉन एंड पॉलिस्टर। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें इसमें से बतानी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो फर्स्ट है यान इज मेड फ्रॉम फाइबर। ये क्या है? ट्रू है, यानी कि यान से किससे बनता है कि फाइबर। ठीक, इसके अंदर यानी कि जो तंतुओं से धागा बनता है, सॉरी। ठीक, इसके अंदर यहाँ पे तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड, स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। ये क्या है? फॉल्स है। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड वीविंग। ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। यानी कि जो सिल्क फाइबर है वो प्लांट की स्टेम से प्राप्त होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर। ये क्या है? ये भी फॉल्स है, क्योंकि जो पॉलिस्टर है वो क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, यानी सिंथेटिक फाइबर है जो किससे बनाया जाता है? मानव निर्मित है, मानव द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान भरो। तो इसके अंदर फर्स्ट ए आता है द प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो इसमें आएगा कॉटन एंड जूट। ठीक है। सेकंड, एनिमल्स फाइबर्स आर ब्लैंक एंड ब्लैक। तो इसमें क्या आएगा? वूल एंड सिल्क। यानी कि जो एनिमल से जो फाइबर्स मिलते हैं वो हमें वूल और सिल्क है, और प्लांट से कॉटन और जूट मिलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 4 है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। यानी कि प्लांट के किस भाग से हमें कॉटन और जूट प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे क्वेश्चन 4 का। इसमें आंसर में कि कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट। ठीक है, एंड जूट इज ऑब्टेन, जूट हमें कहाँ से प्राप्त होता है? फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। यानी कि जूट प्लांट की जो स्टेम होती है उससे तो हमें जूट मिलता है, और कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है उससे हमें कॉटन मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 4 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 आता है। क्वेश्चन 5 में पूछ रखा है नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। यानी कि 2 आइटम के नाम बताओ जो कोकोनट फाइबर से बनते हैं। ठीक है, इनकी नारियल के तंतुओं से बनाए जाते हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे गनी बैग्स, रोप्स एंड मैट। ठीक है, इनकी जो रस्सी और चटाई और जो बैग होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? कोकोनट से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 5th का आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 6th के अंदर पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। कि तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करो, यानी कि एक्सप्लेन करो, उसकी व्याख्या करो। ठीक है, तो इसके अंदर हम आंसर में लिखेंगे फर्स्ट पहले कि यार्न कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर बाय ए प्रोसेस कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक है,
फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन फाइबर आर ड्रॉन, यानी कि जो कॉटन फाइबर का मास होता है उसे निकाल लिया जाता है, एंड ट्विस्टेड विच ब्रिंग टूगेदर द फाइबर टू फ्रॉम ए यार, और उसको फाइबर के साथ लाया जाता है और उससे फिर धागा बनता है। टकली एंड चरखा आर द डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग, जो चरखी और जो चरखा और टकली होता है उसका प्रयोग स्पिनिंग करने में प्रयोग किया जाता है उस डिवाइस का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 6 का आंसर था। ठीक, तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप you like my video. If you like my video, please like and subscribe it. Thanks for watching my video.